निकालते हैं, इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है इनेबल बायोमेट्रिक, डिसेबल बायोमेट्रिक। तो आपको क्या करना है कि इसमें से 16 डिजिट का वीआईडी नंबर होता है। कितने डिजिट का? 16 डिजिट का वीआईडी नंबर होता है। उसको आप डालेंगे। डालने के बाद एक ऑप्शन आएगा अनेबल बायोमेट्रिक और डिसेबल बायोमेट्रिक। अगर आप उसको डिसेबल बायोमेट्रिक कर देते हैं तो कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना हो, वो आपका थंब इम्प्रेशन नहीं, आपको पूरी शरीर को की बॉडी को अगर वो क्लोन कर ले तब भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कहां से आएगा जी? नंबर कहां से आएगा? ये उसी में मिलता है ना, उसी में मिलता है। वो मिलता है 16 डिजिट का वीआईडी नंबर, वो आपको मिलेगा। और उसी को आप जैसे ही डालेंगे वो अनेबल बायोमेट्रिक और डिसेबल बायोमेट्रिक का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है? डिसेबल बायोमेट्रिक कर देना है। अगर वो आपका अनेबल बायोमेट्रिक रहेगा तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसे डिसेबल बायोमेट्रिक कर दिए तो दुनिया का कोई भी आदमी कितना भी आपका थंब इम्प्रेशन अगर वो सेव करके भी रखता है तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। ये हुआ समाधान। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट तरीके का क्राइम किस तरीके का। वो होता है रिमोट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप। क्या है? रिमोट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप। इसके जरिए फ्रॉड होता है। ये कुछ इसके ऐप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूवर हो गया, किक सपोर्ट हो गया। इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं ये उनका इस्तेमाल करके सामने वाला क्या करता है, किसी न किसी झांसे में आपको लेता है। और झांसे में लेने के बाद आपको ये बोलता है कि आप एक काम कीजिए, इस ऐप को आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही इस चीज को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या मांगेगा, उसका कंट्रोल को अपने पास मांगने के लिए एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मांग लेगा और बोलेगा कि सर जब आप ओटीपी दे देंगे तो हम क्या करेंगे कि आपकी ये समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक? मान लीजिए किसी प्रलोभन में आपको एक महिला आई थी हमारे पास, उसके साथ क्राइम हो गया था। वो क्या कर रही थी कि गेम खेल रही थी और गेम खेलते खेलते वो सोची कि अब हम जीत जाएंगे। गेम खेलते खेलते और वो विनर होने के चक्कर में उसको ये लगा कि हम 70,000 रुपए हमको मिलेगा। सामने से फोन कॉल आता है कि मैडम जी आप ये इस गेम के जरिए आप विनर हो गई हैं। और चूंकि वो गेम भी उन्हीं लोगों का बनाया हुआ होता है जो फ्रॉड होते हैं, तो उनके पास सारी जानकारी चली जाती है कि हमारा गेम कौन यूज कर रहा है। तो जब उनके पास जानकारी चली गई, वहां से एक रिटर्न कॉल आता है कि आप एक काम कीजिए, आप हम विनर हैं और आपको 70,000 रुपए पेमेंट करना है। आप एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल में ये ऐप इस्तेमाल कीजिए। वो ऐप का क्या होता है कि रिमोट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप होता है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम पर ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद वो एक तो ओटीपी मांगता है, सामने वाला ओटीपी मांगेगा आपसे। जैसे ही आप उसको ओटीपी दे देते हैं, आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया? उस फ्रॉड के पास चला गया। जब उस फ्रॉड के पास चला जाएगा तो फिर वो जो चाहे आपके साथ कर सकता है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि आप कभी भी इस तरीके की रिमोट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरीके के ऐप्स हैं तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर देती? ये सवाल उठ सकता है कि अगर ये इतना खतरनाक ऐप्स है तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर देती? उसके पीछे लॉजिक है। ये जो ऐप्स बने हुए हैं ये तो बने सुविधा के लिए। जिस तरीके से मोबाइल का हम चाहे तो सदुपयोग कर लें, चाहे इसका दुरुपयोग कर लें। अगर सदुपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, इसका दुरुपयोग करेंगे तो बहुत गंदी चीज है। तो होता क्या है कि वो ऐप्स इसके लिए बना होता है। मान लीजिए कि आप कोई न्यू लैपटॉप खरीदे और आपके लैपटॉप में कोई गड़बड़ी आएगी तो आप कहाँ परेशान होंगे? आपको जानकारी तो है नहीं। तो आपकी जो टेक्निकल टीम होगी उस लैपटॉप की, तो वो क्या करती है कि इसी रिमोट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स के जरिए आपके सिस्टम का वो कंट्रोल लेके उसमें सुधार कर देती है। अगर उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई गई वो सुधार कर देती है। ये बनाया तो अच्छे काम के लिए गया, लेकिन इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सरकार इस पर बैन भी नहीं लगा पा रही है जानबूझ के। वो चाह के भी बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि कोर्ट में ये बात साबित ही नहीं हो सकता कि ये चीज गलत फर्जीवाड़े करने के लिए बनाया गया है। अब कोई गलत कर रहा है तो उसमें वो ऐप्स बनाने वाले की कोई गलती नहीं। तो इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय यही है कि आप ऐसे ऐप्स को इग्नोर करें। कोई भी ऐसा कॉल आपके पास आए तो उस कॉल को रिसीव ही न किया जाए। अगर आप रिसीव भी कर लेते हैं तो ऐसे अगर कोई रिसीव करने के बाद ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करने की बात बोलता है तो आप तुरंत कॉल कट कीजिए और ऐसे ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने से बचिए। इसका सिर्फ और सिर्फ सलूशन यही है।
इसमें किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप का क्राइम, वो है एटीएम क्लोनिंग। एटीएम क्लोनिंग बहुत बड़ी समस्या है। एटीएम तो हर आदमी के पास है, लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी भी एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालने का प्रयास करते हैं, तो सामने वाला कब हमारे साथ फ्रॉड करेगा हमको जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि एटीएम तो हमारा है, प्राइवेसी भी हम कहीं किसी को नहीं दे रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन ये कैसे होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका ये समस्या होती कैसे है ये आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है, जो एटीएम जहां पर आप कार्ड प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कार्ड प्रेस करते हैं, जहां पर आप कार्ड प्रेस करते हैं तो वहां पर सामने वाला जो फ्रॉडस्टर होता है वो क्या करता है कि एटीएम का कैमरा ऑन किया, वो ऑफ किया, ऑफ करने के बाद जहां पर हम कार्ड प्रेस करते हैं वहां पर उस चीज को निकाल के अपना दूसरी डिवाइस को इंस्टॉल कर देता है। दूसरी डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया, उतने आकार की वो पहले से बनाया हुआ रहता है, उस डिवाइस को इंस्टॉल किया, उसमें कुछ गोंद टाइप से या फेविक्विक टाइप से कुछ ऐसा चीज चिपकने वाला लगा देता है कि जैसे ही आप उसमें कार्ड प्रेस करते हैं तो आपका कार्ड वहीं पर फंस जाता है। और जैसे ही आपका कार्ड फंस गया तो वो डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है कि वो आपके जो डेबिट कार्ड है उसका पूरा स्कैन कर लेता है। हाँ, उसका पूरा स्कैन कर लेता है। जैसे स्कैन कर लिया तो उसको अब किसी चीज की जरूरत नहीं, आपका पासवर्ड भी वहां पर एक कैमरा भी वो लगा देता है, तो आपका पासवर्ड भी वो पा गया, आपके डेबिट कार्ड का पूरा स्कैन कर लिया। अब वो चाहे तो जितना मर्जी आए आपका पूरा अकाउंट भी खाली कर सकता है, आप कुछ ना कर पाएंगे। तो इससे बचने का आप क्या उपाय है हम आपको बताते हैं। इससे बचने का केवल और केवल एक उपाय ये है कि आप जाइए, जब भी एटीएम कार्ड अपना प्रेस कर रहे होते हैं एटीएम मशीन पर, तो आप सबसे पहले वो जो डिवाइस लगी हुई होती है उस डिवाइस को पहले थोड़ा सा निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो फिक्स पूरी तरीके से नहीं करता। फिक्स इसलिए नहीं करता कि वो फ्रॉड करेगा, वो 2 दिन 4 दिन लगाएगा, उसके बाद वो निकाल के चला जाएगा, दूसरी डिवाइस जो ओरिजिनल वाली वो लगा देगा। वो अगर देखिए, अगर वो डिवाइस निकल रहा हो या थोड़ा